ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं श्रीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। अब श्लोक संख्या 30, तीसरे अध्याय। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तो इसका हमने लास्ट क्लास में इस श्लोक का श्लोक को समझने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। अब ये आगे बढ़ाएंगे। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो हमने इसके बारे में सुना। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। सैन्य अनुशासन के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिलिट्री डिसिप्लिन ऐसे कुछ है नियम, तो उसका पालन करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमको अच्छा लग रहा है तो हम करेंगे, कल नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, या हम की मनमानी नहीं चलता है सही सेना में। तो जो अब हम भक्ति अम, भक्ति कर रहे हैं और साथ में भौतिक संसार भी है, बंधु संबंधी, फिर कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं, कुछ फंक्शंस रहते हैं, जो भी हो, जो भी हो, हमको सैन्य अनुशासन, प्रसाद ही खाना है तो प्रसाद ही खाना है। वहां जाके हाँ ठीक है आज मैं थोड़ा कर्ड राइस खा लूंगा, कुछ और खा लूंगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। नहीं, अगर भक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। नहीं तो हम जान सकते हैं ठीक है कृष्ण मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखते, ये जो समाज है, ये संबंध है, यही मेरे लिए कृष्ण से ज्यादा महत्व रखते हैं, तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए, भगवान चाहिए या ये भौतिक संसार चाहिए। भौतिक संसार चाहिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम हमको जैसे चाहिए हम वैसे रह सकते हैं। लेकिन भगवान चाहिए तो भगवान कैसे चाह रहे हैं उसके अनुसरण हमको पालन करना पड़ेगा। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो ये स्वधर्म के बारे में थोड़ा मैं पहले भी बताया था, अभी थोड़ा उसके लिए और थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो स्वधर्म में दो है, स्त्री धर्म पुरुष धर्म। पुरुष स्त्री धर्म तो स्पष्ट है, पहले से ही स्पष्ट था। आजकल महिलाएं जाके बाहर काम करती है, पुरुष के साथ। ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म में घर में इतना सारा कर्तव्य है, संस्कृति को, संस्कृति का संरक्षण, उसको बढ़ाना, सब घर में जो भी है उनको भक्त बनाना, भोग का सेवा। हम्म, तो ये सब इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए भी
माता कितना कहाँ से टाइम मिलता है बाहर जाके काम करने के लिए, फिर यहाँ भी नहीं वहां भी नहीं, ऐसे हो जाता है उनका। लेकिन ये तो हमारा कर्तव्य ही नहीं है। तो माताएं काम करना माताओं का कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ कृष्ण, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि पहले तो स्वधर्म जानो और स्वधर्म का पालन करो। कैसे? सैन्य अनुशासन। नहीं करना है तो नहीं करना है, करना है तो करना है। और पुरुष भी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो गुण कर्म विभागशः, जिनका कर्म और गुण के ही प्रकार उनको वृत्ति चूज करनी है और उसका पालन करना है। ऐसे नहीं कि अब बहुत ज्यादा हो गया, मैं नहीं करूंगा, मैं घर में बैठा रहूंगा। ऐसे नहीं, तो कर्तव्य है तो कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और यहाँ बोल रहे हैं कि हमको कैसे काम करना कैसे काम करना है? कृष्ण के आश्रित होकर, कृष्ण के आश्रित होकर। आश्रित होकर का मतलब क्या है कि भागवत में जब अश्वत्थामा ये ब्रह्मास्त्र जोड़ता है पांडवों को मारने के लिए, तब सब पांडव क्या करते हैं? अपने अपने अस्त्र को निकालते हैं संरक्षण करने के लिए, खुद का रक्षण करने के लिए। लेकिन कृष्ण को पता था कि ये सब पूरा पूर्ण रीति से वो आश्रित है, शरणागत है। और कृष्ण जानते थे कि अभी तो इतना समय भी नहीं है, वो अपने अस्त्रों को बाहर निकालने से पहले ही वो ब्रह्मास्त्र आके मार देगा। तो कृष्ण क्या करते हैं? सुदर्शन को भेजते हैं। अभी ये जो पांडव थे, इतना उनमें सामर्थ्य था, इतना शक्ति, इतना स्थान, सामान्य जीवी नहीं थे। वो महायोद्धा अर्जुन, भीम। हम्म, ल- लेकिन उनके मन में एक ये विषय बहुत स्पष्ट रीति से बैठ गया था कि मेरा मेरे में जो भी सामर्थ्य है वो कृष्ण ने दिया है। आखिर में फिर हम पहले स्कंद में पढ़ते हैं कि अर्जुन आके वापस आके बोलता है, इंद्रप्रस्थ आके युधिष्ठिर महाराज के पास बोलता है कि कृष्ण ने मेरा पूर्ण शक्ति ले लिया मेरा से, क्योंकि उसका आवश्यकता नहीं है। तो उनको पता था कि ये जो भी मेरे से, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो मेरा सामर्थ्य नहीं है, वो कृष्ण का दिया गया है। तो उनके मन में वो पूर्ण शरणागति हर समय था। हाँ, अगर वो अपने अस्त्र उठा रहे फिर भी मन में स्पष्ट है, अगर कृष्णा का इच्छा है, भगवान की इच्छा है तो होगा ये। तो ये पूर्ण शरणागति है। पूर्ण आश्रित का मतलब है ये नहीं कि हम हाथ ऊपर कर देंगे और बोलेंगे हाँ नहीं भगवान आके करेंगे, भगवान करवाएंगे, नहीं। खाना सामने आ गया है तो भगवान हमें खिलाएंगे नहीं, हमको ही लेके खाना पड़ेगा। भगवान हमको प्रसाद का व्यवस्था की है, कृपा दे दी है भगवान ने। तो हमारा जो कर्तव्य है हमको निभाना ही है। लेकिन कृष्ण के ऊपर आश्रित होके। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। हाँ, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार दिखा रहा है, विमूढ़ आत्मा है, वो मूर्ख है। और वो बोलता है नहीं करता हम, मैं ही करता हूँ, मैंने किया। नहीं, भक्त ये नहीं बोलते, भक्त बोलते भगवान ने करवाया मेरे से। ओ इतना अच्छा सेवा किया आपने, नहीं भगवान की कृपा, भगवान ने करवाया। वो किसी और को चूज कर सकते थे, मुझे चुन लिया, ये तो भगवान का विशेष कृपा है। और जो करने के लिए जो चाहिए था शक्ति वो भी भगवान ने दिया मुझे। तो ये भक्त का मनोभाव है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना है। आखिर में 18वें अध्याय में कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, अगर तुम मुझे भूल के अपने स्वधर्म में लगोगे तो नष्ट हो जाओगे, गुम हो जाओगे। तुमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या करना है और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम्म, तो ये बहुत बहुत मुख्य है। हमको ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं ही सब कुछ मैं ही करता हूँ, नहीं, मैं करता नहीं हूँ। क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। क्या जीव की स्वाभाविक स्थिति है?
भगवान के ऊपर आश्रित होना हमारा स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि हम अंश है, वो छोटे हैं भगवान से, भगवान के विभिन्न अंश है हम। तो अंश होकर पूर्ण के ऊपर अवलंबित होना हमारा स्वरूप स्थिति है। तो ये आश्रय लेना, स्वतंत्र रहना, वो हमारा स्वाभाविक स्थिति नहीं है, अस्वाभाविक अस्वाभाविक स्थिति है वो। और उसी स्थिति के कारण हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं भौतिक संसार में। क्यों? स्वतंत्र, हमको जैसे चाहिए हम जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब भगवान के आश्रय लेते, भगवान का आश्रय लेना का मतलब क्या है? गुरु के आश्रय। हम्म। इसीलिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को गुरु का आश्रय लेना है, गुरु से दीक्षा पाना है। और ये एक आंख बंद करके करने वाली चीज नहीं है। ये बहुत मैंने देखा है इस्कॉन में, लोग इधर उधर देखते हैं, आपका गुरु कौन है, आपका गुरु कौन है, हाँ ठीक है मैं भी इनसे ले ले लूंगा। क्या ये कुछ दुकान में जाके खरीदने का विषय वस्तु नहीं है गुरु। ये हम भगवान के प्रतिनिधि के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है उसको पुनः स्थापन कर रहे हैं, फिर से स्थापन कर रहे हैं हम। हम्म। तो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके ऐसे हम चिट्ठी डालेंगे, हाँ ठीक है तीन गुरु है, हाँ हम एक चिट्ठी डाले टास्क डालेंगे या कुछ चिट्ठी में लिख के करेंगे, जो चिट्ठी उठाऊंगा उसमें जो जिनका भी नाम है उससे मैं दीक्षा ले लूंगा। ऐसे नहीं होता है। हम्म। तो इसके लिए, क्योंकि शरणागत का मतलब है कि जब एक भक्त गुरु के शरण लेता है, तो उसका मतलब क्या है कि गुरु जो भी बोलते हैं, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, दीक्षा का मतलब है उस समय भक्त अपने आप को गुरु के पाद पद्मों में समर्पित कर लेता है, अर्पित कर लेता है। मैं आपका हूँ गुरु महाराज, आप जो भी कहेंगे अभी मैं करूंगा, करने के लिए मैं तैयार हूँ, जो भी। इतना पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें भगवान का और गुरु का आश्रय लेना है। तो पहले तो जानना तो पड़ेगा ना कि वो व्यक्ति कौन है। आ, अभी उनका शरण ग्रहण ग्रहण कर रहा हूँ, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, तो वो कौन है, वो क्या बोल रहे हैं, उनका आदेश क्या है, कैसे जीना है मुझे जीवन, उनका कुछ आदेश है क्या, उपदेश है क्या जिसको मुझे पालन करना है। ये सब जान के फिर दीक्षा लेना है। और ये क्योंकि नहीं तो लोग समर्पित नहीं होते, मैंने देखा है ऐसे ही दीक्षा ले लिया नाम के लिए, नया नाम मिल गया, नया जपमाला, कंठीमाला, ये वो, लेकिन गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं किया उसने, सिर्फ बाहरी रूप से दीक्षा ले लिया। इससे तो कुछ फायदा नहीं है, कुछ प्रगति नहीं करेगा वो, परंपरा से जुड़ेगा भी नहीं वो, ऐसे मनोभाव रखते हुए। तो इसीलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये आश्रय ग्रहण करना। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। वो ही स्वाभाविक स्थिति है क्या? भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे इच्छाओं को हम इतना महत्व देते हैं। भगवान की इच्छा, गुरु का इच्छा हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। ऐसे नहीं, भक्त ऐसे नहीं जी सकते। और भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकते हम, इसको भी हम इतना तो सब लोग मानते हैं। लेकिन भगवान को प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑर्डर सप्लायर। ऑर्डर सप्लाई का मतलब क्या है? हम कहीं जाते हैं और बोलते हैं हाँ मैं ये लेके जाओ, लेके दो, ये लेके आओ, हाँ ठीक है सर, ये ऑर्डर सप्लायर है। भगवान कृष्ण मुझे ये चाहिए दे दो, हाँ ठीक है। अगर भगवान ऐसे देते रहेंगे तो हम, ठीक है हम
भक्ति कर रहे हैं और भगवान ठुकरा दिया, नहीं दिया। और कैसे, मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहे भगवान मुझे? हम्म। तो ये हमारा स्थान नहीं है, हमारा स्थान है उनके ऊपर अवलंबित होना। और जब हम उनका सेवा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम हमारे जीवन में सब कुछ जो चाहिए वो भगवान दे देंगे, बिना पूछे हुए। उनको कुछ पूछने का कुछ जरूरत ही नहीं है। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो। हाँ, सेना नायक नहीं थे वो, लेकिन सेना नायक की तरह उन्होंने आदेश दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने उनका आश्रय ग्रहण कर दिया था, कर लिया था। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। देखिए, हर एक वाक्य, प्रभुपाद जी का तात्पर्य का हर एक वाक्य इतना महत्वपूर्ण, हमें इतना केयरफुली पढ़ना है उसको और समझना है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, यहाँ क्या बता रहे हैं? परमेश्वर के इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, सर्वस्व का बलि। और हम हमारे इंद्रिय भोग, हमारे इच्छाओं को ही छोड़ नहीं रहे भगवान के लिए। भगवान बोल रहे छोड़ो, हम बोल रहे नहीं छोड़ेंगे हम। तो ये कैसे, कहाँ से आ गया ये बलि, कहाँ होगी ये? हाँ? तो ये एक विषय है, सब कुछ भगवान जो चाहते हैं वो वैसे ही हमें जीना है। हम्म। अभी देखिए, इसके बारे में एक मैं विषय बोलना चाहता हूँ। आचार्यों ने हमें बहुत सारे नियम दिया है भक्ति करने के लिए, इसीलिए इसको वैधि भक्ति बोलते हैं। वैधि का मतलब है विधि, विधि का मतलब है नियम है। बहुत सारे नियम है पालन करने वाले ना। और जब हम इन नियमों का भंग करते हैं या उनको पालन पालन नहीं पालन करते हैं, तो ये भगवान को स्वीकृत नहीं है। भगवान स्वीकार नहीं करते, भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। जैसे कि लोग पैंट पहन के मंदिर में आते हैं और सेवा करते हैं, नहीं, ये स्वीकृत नहीं है। और ये तो ठीक है, मैंने तो देखा है, सुना है कि माताएं जब घर में ही, मंदिर के अंदर आना नहीं है और रसोई घर में गए के अंदर आना नहीं है, उस समय वे और मंदिर में आते हैं और सोचते हैं कि हम इतना बड़े भक्त हो गए कि भगवान इस स्थिति में भी मेरा भक्ति स्वीकार करेंगे। कहाँ से पैदा हो गया ये पता नहीं। लोग सोचते हैं कि वो हाँ परम भक्त बन गए हैं, उनके लिए कुछ नियम का कुछ कोई नियम मायने ही नहीं रखता। ऐसे नहीं जी सकते हम। जैसे भगवान हमसे वो कैसे अपेक्षा करते हैं वैसे ही हमें जीना पड़ेगा। ये सब मानसिक कल्पना है कि मुझ में इतना भक्ति है कि शारीरिक स्वच्छता भी कुछ परि मानता नहीं है, कुछ भी मुझे, मैं कुछ भी कर सकते हूँ। नहीं, नियमों का उल्लंघन मत कीजिए, भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बाहरी रूप से हम ऐसे समय, ओ बहुत सारे लोग आ रहे, ओ आप इतना सेवा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन असली हम प्रगति, हम ने कुछ प्रगति की या नहीं की हमको ही पता रहेगा ना। हम्म। और भगवान का कृपा नहीं मिलेगा हमको इससे, हम नियमों का उल्लंघन करेंगे तो। और स्वामित्व जताए बिना, स्वामित्व ओ मेरा है, ये कौन किसका है, मेरा है। हम बच्चों को भी सिखाते हैं घर में, है ना, ये किसका पेंसिल है? बच्चा बोलता है मेरा, मेरा, हाँ ठीक है, तेरा पेंसिल है ना। तो जब छोटे हैं तभी हम सिखाते हैं बच्चों को मेरा, तेरा, ये सब करना, मैं और मेरा, ये सिखाते हैं हम। हम्म। तो यहाँ बोल रहे हैं स्वामित्व का भाव छोड़ना है हमें, कुछ भी में हमारा नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ भगवान का है।
हमको सिर्फ उन्होंने दिया है, देखभाल करो इसको, ठीक तरह से उपयोग करो इसका मेरा सेवा में, बस। लेकिन हमारा नहीं है वो, रेंट के लिए लेके आए ऐसे। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना है या था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं जाता चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मैं अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। मुझमें का मतलब क्या है, प्रोपा जी यहाँ उसका विवरण दे रहे हैं। सब कुछ मुझ में समर्पित करो का मतलब क्या है, सब कुछ मेरा है। भगवान बोल रहे सब कुछ मेरा है। तो मेरा जो है, मैं उसे कैसे उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके प्रकार तुम जियो, उसके प्रकार उसका इस्तेमाल करो। अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, मनमानी के लिए नहीं। ये है मई। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्ममा अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहते हैं पूरा करने में कुछ झिझक हो हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ऐसे जो नियम है, ऐसे जो आदेश है, उसको पालन करने में अगर संबंधों के कारण कुछ कुछ और वस्तु के कारण हमारे में कुछ भी झिझक है, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा तिथि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, कि जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण की इच्छा के प्रकार करना पड़ेगा। अभी कोई बाहर जाके खाने खान खा रहा है खाना कुछ जो प्रसादम नहीं है, ये तो कृष्ण का इच्छा का विरुद्ध है, तो हमें ये नहीं करना है। हम कहीं कुछ पिक्चर देखने के लिए जा रहे हैं, ये करने के लिए जा रहे हैं, वो अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये सब छोड़ देना चाहिए। टीवी का आवश्यकता क्या है, न्यूज़पेपर का आवश्यकता क्या है, ये सब बकवास है, ये सब भौतिक बंधन है बस। हमको ये जानना है कि सब कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ कृष्ण भावना भावित होकर करना है। ऐसे नहीं कि मेरे इंद्रिय भोग के लिए, मेरा इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं करना है मुझे। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अगर ये चाहिए हमको, मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, लेकिन ये मार्ग अगर हमें चाहिए, प्रशस्त हो जाएगा हमारे लिए जब हम ऐसे कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे तो। और इंद्रिय भोग के इच्छा रख के कार्य करेंगे तो हम भौतिक बंधन में आगे बढ़ेंगे बस। तो इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य कृपा करके पढ़िए, इतना इतना इतने सारे विषय यहाँ। हाँ, आलस्य आलस्य से रहित। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये क्या काम करना है, कुछ उसमें कुछ अम, अपेक्षा नहीं रखना है, कुछ लाभ का इच्छा नहीं रखना है, तो क्यों काम करूं मैं। नहीं, आलस्य रहित। छोड़ो, वो आलस्य है, छोड़ो। तुमको काम करना है क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है तो करो। हम्म, तो ये सब कर्म योग गृहस्थों के लिए है। कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है। इतने सारे कार्य करते रहते हैं हम, सुबह से शाम तक, रात तक।
उनमें से कितने हैं जो भगवान का आदेश के प्रकार है, और कितने हैं जो हम ऐसे ही मनमानी कर रहे हैं। इस सबको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और जो सही है उसको आगे बढ़ाना है, जो अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ना है। इसको अनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम बोलते हैं। ये शरणागति के 6 अंश है, इसमें 2 है। जो भक्ति के लिए अनुकूल है और उसका पालन करना, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना। ना कि जो भी हम कर रहे हैं ठीक है, हम भगवान सब स्वीकार कर लेंगे, नहीं करेंगे, समझिए कृपा करके, नहीं तो इसको वैदिक भक्ति नहीं बोलते हम। वैदिक भक्ति का मतलब है विधि है, नियम है, उसका पालन करना पड़ेगा। जो आचार्यों ने बताया उसका पालन करना पड़ेगा। हम्म, तो इतने सारे हैं विषय इसके बारे में, एनीवे धीरे धीरे बताएंगे जो भी है। तो आज यही समाप्त करेंगे, क्योंकि आगे का एक और श्लोक करने के लिए समय नहीं है। 5 मिनट 4 मिनट ही है। किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है। अ, कैसे जीना है हमें, कैसे काम करना है, कैसे सोचना है, तो इसके बारे में कुछ किसी का कुछ प्रश्न है, सलाह है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ नहीं, कुछ स्पष्ट है।